चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र की, निर्वाण षटकम। इसकी गहराई में उतरकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये आवाज बहुत मुमकिन है कि ये आवाज कभी न कभी कानों में पड़ी हो, शायद ध्यान लगाते हुए या मन की शांति ढूंढते हुए या फिर यूं ही इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए। पर सवाल ये है कि ये है क्या? आखिर ये प्राचीन ध्वनि क्या है और इसमें ऐसा क्या है जो मन को इतना सुकून देती है? तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये पवित्र ध्वनि है क्या। निर्वाण षटकम, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है मुक्ति पर 6 श्लोक। हाँ, ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली भजन है। लेकिन ये किसी देवता की मूर्ति या तस्वीर के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में उस परम, निराकार, उस कॉस्मिक चेतना का वर्णन करता है जिसे शिव का असली सार माना जाता है। और इसकी जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। पता है ये रचना कब की है? इसका श्रेय दिया जाता है 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य को। तो मतलब ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक ज्ञान की एक विरासत है जो हम तक पहुंची है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस मंत्र की जो असली ताकत है ना, वो छिपी है इसके काव्यात्मक विवरण में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ऐसा समझिए कि ये चेतना की एक बिल्कुल अलग अवस्था की तस्वीरें हैं जो शब्दों से बनाई गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन तस्वीरों को समझते हैं। मंत्र की एक लाइन है, निराकारो मोंकार मूलम। सुनने में कितना गहरा है ना? पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है निराकार का, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा की बात हो रही है जो किसी फिजिकल फॉर्म में बंधी हुई नहीं है। यही वो पवित्र ध्वनि ओम का भी मूल स्रोत है, वो वाइब्रेशन जिससे माना जाता है सब कुछ बना है। ये वो चेतना है जो हर जगह हर चीज में मौजूद है। जरा सोचिए, अगर हम खुद को अपने पद, नाम या रूप से ना पहचान कर इस निराकार चेतना का एक हिस्सा समझें, तो जिंदगी का कितना सारा तनाव यूं ही कम हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मंत्र अब एक और जबरदस्त इमेज हमारे सामने रखता है जो जुड़ी है समय और प्रकाश से। अजम, इसका मतलब है जो जन्मा ही नहीं, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और फिर आता है भानु कोटि प्रभासम। इसकी तो बस कल्पना करके देखिए, 1 अरब सूरज एक साथ चमक रहे हों, वैसी रोशनी। और ये सिर्फ कोई बाहरी लाइट नहीं है, ये प्रतीक है शुद्ध अनंत चेतना और ज्ञान का। अब ये सब सुनकर ये ऐसा लग सकता है कि ये परम वास्तविकता बहुत दूर की या शायद थोड़ी डरावनी चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंत्र की एक लाइन इसके बहुत ही दयालु और परोपकारी स्वभाव के बारे में बताती है। कहा गया है प्रसन्न, मतलब जिसका स्वभाव शांत और सुखद है। और नीलकंठ यानी नीले गले वाला, इसके पीछे दया की एक बहुत गहरी कहानी है। तो ये परम चेतना असल में दया और कृपा का ही स्वरूप है जो सभी की रक्षा करती है। ठीक है, ये सारी बातें तो बहुत गहरी हैं, पर सवाल ये है कि इन निराकार, अनंत और दयालु वर्णनों का हमारी आंतरिक शांति से क्या लेना देना है? और ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर ये कविता जैसी बातें हमारे मन को शांत करने में कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत सीधी सादी है, पर असर बहुत गहरा है। सबसे पहला स्टेप है मन को एक जगह टिकाना। जब इस मंत्र का जाप होता है या इसे सुनते हैं तो ध्यान रोजमर्रा की चिंताओं से हटकर एक जगह आ जाता है। फिर दूसरा स्टेप, शाश्वत पर सोचना। जब हम उस अनंत पर विचार करने लगते हैं तो अपनी खुद की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। तीसरा स्टेप है उन चिंताओं से ऊपर उठना। बस नजरिए में ये जो बदलाव आता है ना, वही हमें अपनी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, आंतरिक स्थिरता। तब जाकर उस सच्ची शांति का अनुभव होता है। अब एक और सवाल मन में आ सकता है, अक्सर इस तरह के मंत्र 1 घंटे के लूप में क्यों होते हैं? इस दोहराव का, इस रिपीटिशन का आखिर क्या महत्व है? जी हाँ, पूरे 1 घंटे तक लगातार। और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये ध्यान की प्रक्रिया का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, ध्यान की दुनिया में दोहराव एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब एक ही ध्वनि बार 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 कानों में पड़ती है तो दिमाग का वो हिस्सा जो हर वक्त सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिमाग के अंदर का जो ये शोर है ना, वो कम हो जाता है
और फिर मंत्र का जो गहरा मतलब है वो हमारे चेतन और अवचेतन मन में उतरने लगता है। ये सिर्फ सुनना नहीं होता, ये उसे अपने अंदर आत्मसात करना होता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर पल हजारों चीजें हमारा ध्यान खींच रही हैं, क्या एक ही ध्वनि पर 1 घंटे के लिए फोकस करने में वाकई कोई शक्ति हो सकती है? इन पुराने प्राचीन शब्दों में आखिर वो कौन सी शांति छिपी है जिसे हम आज भी इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।